हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे ल्यूसेंट की एक सीरीज़ जो कि पीसीएस और सीडीपीओ के लिए ये सीरीज होगी। तो हम लोग इसको फटाफट पहले ल्यूसेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी दूसरी बुक को आधार बनाएंगे, क्योंकि ल्यूसेंट में बिगनर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसलिए बिगनर के लिए को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और इसको फटाफट हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं, इसके बाद एक एक सब्जेक्ट हम लोग कवर करते जाएंगे। इसके बाद सेकंड पेपर हम लोग देखेंगे और बीच बीच में हमारी सीरीज जो आती रहेगी वो शॉर्ट पेपर की आती रहेगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये बुक है ल्यूसेंट की, इसको आधार बनाएंगे। तो ल्यूसेंट की बुक है ये, इसमें भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्म ग्रंथ। सबसे पहला जो हम लोगों को प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है वो धर्म ग्रंथ होते हैं। धर्म ग्रंथ में कौन कौन से होते हैं? धर्म ग्रंथ हैं, इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ हो गए। तो इसकी डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे आगे चल करके। अभी पहले स्रोत कौन कौन से हैं? तो 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, और या इसको जो है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी कह सकते हैं। यानी कि जो बाहर से जो विदेशी यात्री आए और उन्होंने जो कुछ भी अपने पुस्तक में जो लिखा उसको विवरण दिया अपने पुस्तक में, उसके आधार पर आज हमको पता चलता है कि प्राचीन भारत किस प्रकार का था। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। तो पुरातत्व के जो खुदाई में हमको जो है खुदाई में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है खुदाई करने से, तो उससे हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब इसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि जो धर्म ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ हैं और उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, धर्म ग्रंथ है जो वो ऋग्वेद है। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और इसके बाद अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरीके से ये जो है 4 ये हैं। और ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता है, इसके विषय में बहुत बराबर सवाल आता रहता है। तो संकलनकर्ता के विषय में हम लोग जो है जान लेंगे कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इन वेदों के संकलनकर्ता रहे हैं। इसमें ये कौन कौन से वेद आते हैं संकलनकर्ता के रूप में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के विषय में जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त उसको मिला लेते हैं तो इस प्रकार से 1028 कुल सूक्त हैं। और ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने हैं ये क्वेश्चन बराबर आता है। तो ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10,442 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होता कहते हैं। जो हर वेद का एक पुरोहित होता था, जो हर वेद को अपने जो उसका रीति होती थी, जो उसके नियम होते थे, उसके आधार पर वो उसका पाठ करता था। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन था, इसके विषय में बराबर क्वेश्चन आता है। तो ये होत्र आ जाए तो भी सही है, अगर होता आ जाए, किसी किसी पुस्तक में होत्र मिलता है प्रोनाउंसिएशन और किसी किसी पुस्तक में होता मिलता है। तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, होत्र या होता, इस प्रकार से होत्र या होता। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और उनके राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और विश्वामित्र के द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि सूर्य देवता सावित्री को इसमें जो है समर्पित है। ये जो है किसमें दिया हुआ है? 9वें मंडल में है। ये ज़रूर पूछ लेता है कि कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया हुआ है।
तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके बारे में दिया गया है कि गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित 8वें मंडल में दिया गया है, हाथों से लिखा गई जो ऋचाएँ हैं को खिल कहा गया है। इसके बाद जो चतुष्वर्ण समाज था प्राचीन काल में, 4 वर्ण जो हम लोगों को मिलते हैं देखने में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके विषय में भी हमको ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा रहे हैं उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की और जंघाओं से वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद कहा गया है नोट करके कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। फिर है वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। वामन अवतार के विषय में भी इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। 3 पग कौन कौन से रहे हैं? ऋग्वेद के विषय में कहा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसके बाद नोट करके है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में वैदिक ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्राचीन इतिहास के रूप में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के बाद फिर शतपथ ब्राह्मण का महत्व है। इसमें उल्लेख जो आता है वो शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख आता है। बॉक्स में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि ईसा पूर्व और ईसवी के विषय में जो है बताया गया है। अब यहाँ पर ईसा पूर्व और ईसवी के विषय में बताया गया है। तो ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC यानी कि बिफोर द बर्थ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। यानी कि BC जो लिखा जाता है कि 1000 BC, 500 BC, 200 BC, 100 BC, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ईसा के जन्म के पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब ईसा पूर्व, शार्ट में BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व का जो समय है। और ईसवी है तो इसको शार्ट में इस तरीके से बड़ी ई बना करके 0 बनाएंगे तो ईसवी हो जाएगा। इसको AD लिखते हैं शार्ट में। AD का मतलब है, इसको लैटिन भाषा में एनो डोमिनी कहेंगे। तो ईसा के जन्म के बाद, इस लैटिन भाषा का शब्द है ये, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसको AD बोलेंगे। AD का मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। तो ईसा जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन जो है एक तारीख मानी गई थी या एक ईस्वी मानी गई थी, वहाँ पर से शुरू हुआ था। तो इसलिए इसको AD जो है यहाँ पर से गिना जाता है, या एनो डोमिनी इसको लैटिन भाषा में कहते हैं। तो ये छोटी सी जो है जानकारी थी इसके विषय में, आप लोगों को बता दिए। इसके बाद है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि यजुर्वेद में क्या है, जो विधि विधान है, किस प्रकार से हवन करना है, किस प्रकार से जो हवन को, उसकी जो वेदिका होती है उसका लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे रेखा गणित वाले जो नियम होते हैं वो उसमें पूरा यजुर्वेद में बताया गया है। रेखा गणित के नियम के आधार पर वेदिका का निर्माण किया जाता है, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, पूजा की कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, कौन सी सामग्री पहले डालनी चाहिए, कौन सी सामग्री बाद में डालनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे विधि विधान, जितने भी यज्ञों से संबंधित विधि विधान रहे हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। इसके जो पाठ करता रहे हैं, जो पुरोहित हैं, इसको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु ये ज़रूर पूछ लेता है, तो इसका याद रखिएगा, अध्वर्यु।
अध्वर्यु कौन रहे हैं? ये पुरोहित रहे हैं, ये इसके पुरोहित रहे हैं। ऋग्वेद के कौन रहे हैं? ऋग्वेद के होता या होत्र या होता। इसके बाद है यह एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों रूप में लिखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं सामवेद। यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र, लुसेंट में उद्रात्र लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं उद्गाता, उद्रात दिया हुआ है या इसको उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद है अथर्ववेद है। अथर्ववेद के विषय में कहा जाता है कि इसके जो ऋषि रहे हैं वो अथर्वा रहे हैं। अथर्वा के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें सबसे बाद में जो वेद है वो अथर्ववेद है, यानी कि पहला जो प्राचीन है वो ऋग्वेद है और सबसे जो आखिरी, जो सबसे बाद का वेद है, जो सबसे पहला है प्राचीन है वो ऋग्वेद है, और सबसे जो बाद का है, जो सबसे लास्ट का है, वो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। इसमें शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद ये उपवेद रहे हैं, या इसको वेदांग भी कहते हैं और उपवेद भी कहते हैं। इनकी रचना की गई थी क्योंकि वेदों को डायरेक्ट पढ़ना समझना बहुत आसान नहीं था, इसलिए वेदांगों की रचना की गई बाद में, ताकि आम आदमी जो था उस समय का वो भी इसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो कौन कौन से हैं? शिक्षा है, ज्योतिष है, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इस प्रकार से ये 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये 6 के नाम कभी कभी कोई भी इनमें से मतलब 1-2 या 6 के 6 या 1-2 के विषय में पूछ लेता है कि इनमें से ये वेदांग कौन से हैं। तो 3 ऑप्शन कोई और दे देगा और 6 में से कोई एक ऑप्शन इसमें से ले लेगा, कोई एक वेदांग। तो ये आपके 6 के 6 रटे होने चाहिए। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं, बहुत सारी आजकल जो कथा आप लोग जो है सुनते रहते हैं, तो इसके जो जनक हैं ये लोमहर्ष को माना जाता है। लोमहर्ष के बाद इनके पुत्र ने लिखना शुरू किया, तो इनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। तो इनको इसका जनक माना जाता है या इसके रचयिता माना जाता है। और इनकी संख्या 18 है। इसमें से केवल 5 यानी कि मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से, ऐसे तो 18 पुराण लिखे गए थे, लेकिन 5 मुख्य हैं जिसमें राजाओं की उस समय जो राजा होते थे, कौन कौन से किस वंश के राजा ने शासन किया भारत में, उनका विषय भी यहाँ से कुछ पुराणों में मिलता है। वो ये 5 मुख्य पुराण हैं जो कि है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत। इसमें राजाओं की वंशावलियों का जो है उल्लेख मिलता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी कि स्त्रियों की इतनी ज़्यादा स्थिति गिर गई थी कि स्त्रियों को जुआ और शराब के बराबर बताया गया है, जो कि पुरुषों में ये तीसरा दोष रहा है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियां
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं इस प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित करता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन साहित्य है इनको क्या कहते हैं? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से मिलता है। कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा गया, ये जैन ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले जैन धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। इसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसके लेखक रहे हैं, मतलब ये जो चाणक्य रहे हैं ये अर्थशास्त्र के लेखक रहे हैं। इनके दो नाम और थे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संकलन साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने एवं सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। यानी कि जो संस्कृत साहित्य रहे हैं इसको सबसे पहले क्रमबद्ध रूप में किसने लिखा है? तो ये कल्हड़ एक कवि रहे हैं या लेखक रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध रूप में लिखना शुरू किया। कल्हड़ के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो राजतरंगिणी है कहलाती है। इस कल्हड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम राजतरंगिणी रहा है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा इसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। जो अरबों ने सबसे पहले सिंध में जो विजय प्राप्त की थी, इसका जो है कहाँ पर विवरण मिलता है? चचनामा में, और लेखक इसके अली अहमद रहे हैं। फिर अष्टाध्यायी, पढ़नी की अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा का ये व्याकरण रहा है, यह व्याकरण की प्रथम पुस्तक रही है। अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था महाभाष्य। पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य, ये आप लोग याद रख लिए। पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य किस काल का इतिहास मिलता है? शुंग वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी है, तो इसके हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग अब तक बोर हो चुके होंगे दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा और इसके बाद हम लोग आगे इसके विषय में जानेंगे। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।